नसरल्ला की हत्या को लेकर तेहरान में जुमे की नमाज में जुटी भीड़, लोगों ने नसरल्ला को याद कर जताया शोक। नसरल्ला की हत्या को लेकर तेहरान में जुटी भीड़, ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी भी हुए इसमें शामिल। नसरल्ला की हत्या को लेकर तेहरान में जुटी भीड़ ने लहराए नसरल्ला के पोस्टर, लगाए नारे। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में बोले आयतुल्लाह खोमेनी, कहा ईरान ने इजरायल को मिसाइल से जवाब दिया। खोमेनी ने मुस्लिमों को दिया संदेश, कहा ईरान से लेबनान तक मुस्लिम एकजुट हो। खोमेनी ने अरब के मुसलमानों देशों से मांगा समर्थन, कहा जो मुमकिन होगा वो करेंगे अरब के मुसलमान साथ में। खोमेनी ने कहा हम लेबनान और फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। खोमेनी ने इजरायल को दी धमकी, कहा जरूरत पड़ी तो ईरान हमला करेगा। दिल्ली के जोरबाग की मस्जिद शाह मर्दा में नसरल्ला की मौत पर प्रदर्शन, मस्जिद के बाहर लगाए गए नसरल्ला के पोस्टर। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्ला की हत्या के खिलाफ अंजुमन ए मासूमीन ने कल हैदराबाद में कैंडल मार्च आयोजित किया, मामले की जांच जारी। तिरुपति प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नई एसआईटी गठन का आदेश। नई एसआईटी में सीबीआई, आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे दो सदस्य, एक फसाई अधिकारी भी होगा शामिल। तिरुपति प्रसाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा मिलावट हुई है तो ये अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भक्तों की भावनाओं को शांत करने के लिए नई एसआईटी का गठन किया जा रहा है। नई एसआईटी गठन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा नई एसआईटी को राज्य एसआईटी अधिकारियों की स्वतंत्रता का प्रतिबंध नहीं माना जाना चाहिए। आज से दिल्ली में 3 दिवसीय कौटिल्य इकोनॉमिक एनक्लेव का शुभारंभ, केंद्रीय वित्त मंत्री पहुंचे। शाम 6:30 बजे कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 150 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद और नीति निर्माता होंगे शामिल। इस कॉन्क्लेव में भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबल दक्षिण की अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा, भविष्य की उम्मीदों पर राय रखेंगे जानकार। समावेशी विकास, जिम्मेदार डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे तमाम मुद्दों पर अध्ययन होगा। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर होगा जोर। दिल्ली में सिट-एम चैंपियन पुरस्कार समारोह का आयोजन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त, 9 करोड़ 40 लाख किसानों को होगा फायदा। महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी, कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सावरकर पर दिनेश गुंडू राव की टिप्पणी पर कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान बोले, कौन क्या खाएगा ये तो इंसान की खुद की पसंद है। मंत्री दिनेश गुंडू राव की सावरकर पर टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कहा, देश में हर इंसान को फ्रीडम है, जिसको जो खाना है वो खाए, जो नहीं खाना वो ना खाए। दिल्ली मुंबई रेल रूट पर रतलाम में बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। नवरात्र के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा, मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की महिमा जगत से निराली, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जा रही। ब्रह्मचारिणी को माना जाता है तप की देवी, इनकी पूजा से त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम में वृद्धि होती है। मान्यता के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सारे कार्य पूरे होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से बल, बुद्धि, समृद्धि की होती है प्राप्ति, जीवन में धैर्य आता है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का भव्य श्रृंगार, मां की उतारी आरती। आरती में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, भक्तों ने पूजा पाठ किया। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन विशेष आरती, सुबह सुबह श्रद्धालुओं में दिखाई दिया उत्साह। वाराणसी के मां अष्टभुजी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, मां के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। नवरात्र को लेकर मंदिर और रास्तों को फूलों से सजाया, भक्तों के दर्शन के लिए की गए विशेष इंतजाम।
नवरात्र के दूसरे दिन गुवाहाटी में मां कामाख्या के मंदिर की खास सजावट, दर्शन पूजन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। पंचकुला में दूसरे दिन भी मनसा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा, मां का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार के चांदी देवी मंदिर में उड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन।